वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स 2022 के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 जनवरी 2022 की हमें करंट की बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनमें आप वीडियो को शेयर करना है। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का कि हाल ही में अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। किसको? मनोज पांडे को। किसको? मनोज पांडे को अगले थल सेना उप प्रमुख इसके इनको नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो कि जनरल मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहती के उत्तराधिकारी होंगे। किसके होंगे? CP मोहती के ये उत्तराधिकारी होंगे। जनरल मनोज पांडे ये लेफ्टिनेंट जनरल है और 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। और भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है कि वह स्वयं से पहले सेवा। क्या है? स्वयं से पहले सेवा। और इनके प्रमुख को याद रखना कौन है? भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। तो अभी अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा चुका है मनोज पांडे को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? किस देश ने क्या है? एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। वो किया है इजराइल देश ने। किसने? इजराइल देश ने। मुख्य तथ्य देखो कि ये परीक्षण मध्य इजराइल में एक परीक्षण स्थल पर किया गया है था और इसका नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया था। तो एरो 3 कौन सा है? एरो 3 जो मिसाइल है, एरो 3 का जो सफल परीक्षण है वो इजराइल के द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया था। अब इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। और इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। कौन है? इसहाक हर्जोग इसके राष्ट्रपति हो गए और इसके बाद में प्रधानमंत्री हो गए नफ्ताली बेनेट। इजराइल की राजधानी होगी जेरूसलम। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? तो कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है चाइना ने। किसने? अभी चाइना देश ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इससे पहले चाइना ने क्या है? कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया था। तो अभी कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण कर दिया है चाइना ने। मुख्य तथ्य देखो, चीन देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। उसके बाद में क्या है? इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। अब चीन ने क्या है कि कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण कर दिया और पहले इसने क्या है? कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। तो अब चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? चाइना के राष्ट्रपति हैं, तो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। और अभी चाइना देश क्या है? कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी बन चुका है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं एयर इंडिया के नए अध्यक्ष? तो वो बने हैं विक्रम देवदत्त। कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। मुख्य तथ्य देखो कि विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन चुके हैं और ये राजीव बंसल की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? राजीव बंसल की जगह लेंगे। और अभी एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं विक्रम देवदत्त। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की टेनिस खिलाड़ी कौन है जो 2022 सीजन के बाद संन्यास लेगी? तो अभी भारत की टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है जो 2022 के सीजन के बाद क्या है? संन्यास लेगी। वो है भारत की सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा ये टेनिस खिलाड़ी है। ये 2022 सीजन के बाद क्या है? संन्यास लेगी। मुख्य तथ्य देखो, 35 वर्षीय सानिया मिर्जा 2013 में पहले ही एकल प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी
और उसके बाद में सानिया के नाम क्या है महिला युगल और मिश्रित युगल में क्या है 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल इसने किए हैं। तो ये 35 वर्षीय इनकी है और 2013 में इनको क्या है एकल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद में इनके नाम क्या है 6 ग्रैंड स्लैम खिताब भी इनके नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मुख्य तथ्य देखो कि चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक एक नई जीवनी फरवरी 2022 में क्या है जारी की जाएगी। उसके बाद में यह किताब क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियां भी इनको भी चिन्हित करेगी। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये चिन्हित करेगी। और ये पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार या लेखक और चित्रकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि इनको क्या है कि पद्मश्री अवार्ड से इनको क्या नवाजा गया है, तब ये पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी इनका निधन हो चुका है, वो कौन है? नारायण देवनाथ। कौन है? नारायण देवनाथ क्या है महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार लेखक और चित्रकार थे। इनका क्या है नारायण देवनाथ का भी हाल ही में निधन हो चुका है। मुख्य तथ्य देखो कि प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ का लंबी बीमारी के बाद क्या इनका निधन हो गया और उनके ये 97 वर्ष के थे। और देखो 2021 में इनको क्या है देवनाथ को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका निधन होने जाने के बाद क्या है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि इनको क्या है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने निवेशक शिक्षा पर साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो निवेशक शिक्षा पर साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सेबी ने। किसने? सेबी ने। मुख्य तथ्य देखो, नए ऐप का उद्देश्य है कि निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के बारे में के साथ इसको क्या है सशक्त बनाना। तो ये किसने जो लॉन्च किया है ऐप है? तो ये सेबी ने किया है। तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। और स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। और अभी निवेशक शिक्षा पर साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सेबी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है अपने देश भारत ने उड़ीसा के तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मुख्य तथ्य देखो, प्रक्षेपण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निकट समन्वय से किया गया था। और इस ब्रह्मोस का 20 जनवरी 2022 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि चांदीपुर से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये लगभग जो मिसाइलें जो इनका परीक्षण होता है वो उड़ीसा के तट से ही लगभग इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है। तो 20 जनवरी 2022 को उड़ीसा के तट से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसने किया है उड़ीसा के साथ। किसके साथ है? उड़ीसा के साथ समझौते के लिए एक संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने क्या है छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ और समझौता किया है। मुख्य तथ्य देखो, छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल बनाने में और सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी। कोई छोटे किसानों को क्या है इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से क्या है सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी। इस वजह से क्या है ये इन दोनों ने समझौता किया है। अब विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1961। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। और इसके प्रमुख कौन है? डेविड बेसली। कौन बने हैं? डेविड बेसली विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? तो ये पहनाया गया है शाइलिन फोर्ड को। किसको? शाइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। तो ये नवदीप कौर है। इसमें क्या है इसमें भारत को इसमें क्या है ये इसने पुरस्कार जीता है मिसेज वर्ल्ड 2022 में। और इसने जीता है पूरे विश्व में ताज इसने पहना है। और भारत में आपको ध्यान रखना है कि नवदीप कौर ने क्या है ये ताज पहना है। तो लगभग विद्यार्थियों का आंसर सही था।
तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आपको पीछे कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, ताकि मैं भी आपको क्या है बेस्ट से बेस्ट सुपर क्लास आपको उपलब्ध करवा सकूँ। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो कि हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने की है। कि हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने की है। राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, सुभाष सरकार और भूपेंद्र यादव। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी क्या है शाम तक टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। तो शाम तक इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। डेली आपको 7:15 पर ये लाइव क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो डेली इंडिया करंट की मिलती है। कल शाम मैंने राजस्थान पुलिस के लिए 7:30 बजे 7:30 पर आपको लाइव क्लास उपलब्ध करवा दिया, राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प। तो लगातार क्लास के साथ बने रहिए। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।